नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र और आपका स्वागत है हमारे मिस्ट्री टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। तो इंडिया से बहुत सारी जगह से हमारे पास लोग आते हैं उनकी स्टोरीज बताने के लिए। तो आज भी बनारस से एक हमारे सब्सक्राइबर आए हुए हैं, तो चलिए उनके साथ घटी घटना सुनते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या आपका नाम? मेरा नाम मनीष सिंह है। कहाँ पे रहते हो सर आप? यहाँ पे मैं पुणे में पिंपरी चिंचवड़ में रहता हूँ और वैसे बेसिकली रहने वाला हूँ मैं बनारस उत्तर प्रदेश का हूँ। ओके, और कितने साल से आप पुणे में रहते हो? मैं 2008 से अभी तक मैं पुणे में हूँ। ओके, और आप क्या करते क्या हो सर? एक्चुअली मैं ऑटोमोटिव सेक्टर में एज ए लॉजिस्टिक मैनेजर में अभी काम कर रहा हूँ। ओके, तो आपके साथ क्या क्या कैसे कैसे घटना घटी हुई है? एक्चुअली ऐसा होता था कि हम जब छोटे थे, जब हमारे एज छोटे थे हम लोग, तो उसमें हमारे पिताजी एयरफोर्स में काम करते थे, तो एज अ विंग कमांडर थे। तो हम लोग के हर साल मई और जून में छुट्टियां होती थी। तो हम लोग जो स्टूडेंट थे वो केंद्रीय विद्यालय के थे। तो केंद्रीय विद्यालय संचालित होता है केंद्र सरकार की तरफ से। आर्मी स्कूल? जी, आर्मी स्कूल। तो उस समय क्या होता था कि पिताजी को जब छुट्टी, पिताजी की भी छुट्टी और प्लस हम लोग की छुट्टियाँ, समर वैकेशन एक ही समय होता था। तो मई जून में हम लोग गाँव जाते थे और वहाँ गाँव जाते थे तो खूब एंजॉय करते थे भाई। कभी शादी रहती थी किसी की, तो किसी का मुंडन रहता था, कुछ ना कुछ इंसिडेंट, या कोई इंसिडेंट नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि वहाँ पे हम लोग फुल्ली इन्वॉल्व रहते थे। और 2 महीने हमारी छुट्टियाँ कैसे बीत जाती थी तो वो ऐसी अब बता भी नहीं सकते, इतना एंजॉय करते थे हम लोग। तो ऐसे ही हम लोग हमेशा जाते थे। और ये तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग जब वहाँ पे गए, जाने के बाद क्या हुआ कि कुछ जो बुज़ुर्ग लोग थे वहाँ के, हमारे दादा लोग थे और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग, तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई कि बेटा तुम लोग, एक हमारे घर का पास से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे एक बगीचा था। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, आम के पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे। तो वो लोग बोलते थे कि इस समय शाम के टाइम आप लोग वहाँ में मत जाया करो। तो हम लोग हर साल जाते थे, तो हर साल जाने में हमको कभी भी ये बताया ही नहीं गया कि उस वहाँ पे ऐसा चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग छोटे चाइल्डिश थे। तो हम लोग को क्या था कि बच्चे डर जाएंगे। पिताजी ये सोचते थे, बड़े पिताजी और प्लस गांव के और भी लोग बुजुर्ग थे, तो वो सोचते थे कि बच्चों को बताएंगे बच्चे डर जाएंगे। तो थोड़ी सी एज हमारी हुई, हम 12-13 साल के जब हुए, तब उस समय हम लोग को बताया कि आप लोग 6 बजे के बाद उस दर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता होगा जैसे कि मई जून में आम वगैरह बहुत होता है। तो आम के पेड़ वगैरह बहुत है, तो बच्चे खाने के लिए, हम लोग को एक जिज्ञासा रहती थी कि भाई आम है, अब पेड़ पे चढ़ेंगे, थोड़ा उतारेंगे और खाएंगे। तो उस चक्कर में हम लोग जाते थे सभी लोग। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि उधर पे जाने के लिए उन्होंने मना किया हमें कि आप लोग मत जाइए वहाँ पे। तो हम लोगों ने बोले कि जिज्ञासा हो गई कि भाई क्यों मना किया जाए, इतने साल आते हैं हम लोग को तो कभी मना नहीं किया गया, तो इस साल ही क्यों मना किया जा रहा है। तो वो एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग एक शादी के मतलब इवेंट से हम लोग आ रहे थे और रात बहुत हो गई थी हम आने में घर। तो आने के बाद हमने क्या किया कि हम लोग सब लोग सो गए और रात में हल्की हल्की बारिश शुरू हुई वहाँ पे। तो हल्की बारिश हुई तो क्या सीधी, क्योंकि आपको भी पता गर्मी, मई जून की गर्मी कैसी रहती है। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे टेरिस पे सोते थे। तो हमारा घर परिवार कम से कम 10 से 15 लोगों का परिवार था पूरा, तो ज्वाइंट फैमिली है हमारी। तो हम वहाँ पे जाके छत के टेरिस के ऊपर सोए सब लोग। बारिश हुई, हम लोग धीरे धीरे हल्के नीचे आ गए सब लोग। उसके बाद धीरे क्या हम लोग देखते हैं कि लगभग 2-2:30 बजे के करीब रात को कोई वहाँ पे अचानक ही पहले छोटे पत्थर आना शुरू हुए, फिर धीरे धीरे बड़े पत्थर आने हुए। तो सब लोग सो के उठ गए, मतलब कि ऐसा क्यों हो गया। तो वहाँ पे कुछ पत्थर हमारे आंगन में भी गिरना शुरू हो गया। तो मतलब ये इंसिडेंट से कुछ लोग जो हमारे थे, बड़े पिताजी हमारे फादर थे, तो हम लोग वो लोग गए छत पे, देखा उन्होंने तो कि ये पत्थर आ रहा है, ये बगीचे की तरफ से ही आ रहा है। वो जो बगीचा था, तो जहाँ पे मतलब इंसिडेंट ये होता था, लोग जो डरते थे कि हॉन्टेड था। क्योंकि जो 10 साल 15 साल जो पिताजी लोग जब छोटे थे, तो उस समय देखा गया था कि वो लोग भी बोलते थे कि उस बगीचे में हॉन्टेड है और वो वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बोला बहुत सारे लोगों को, जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे कुछ हमारे समुदाय ऐसे हैं जिनको हम जलाते नहीं, हमको उनको दफनाते हैं। तो उस समय जो पूर्वज थे, तो उस समय वहाँ बहुत सारी लाशें या बहुत सारी डेड बॉडी वहाँ पे मतलब दफनाई गई थी। तो ये कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा हॉन्टेड हो चुकी थी कि वहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद ही जाने में लोग डरते थे। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ से वो पत्थर वो कंटिन्यू गिरने लग गया। हमें छत पे कि ये पत्थर हो गया, और हम छोटे थे तो हमको लगा कि अब तक तो हमने सिर्फ बारिश देखी थी छत से, ये पत्थर किस तरीके से गिर रहे हैं। तो फिर हम लोग को ये हुआ, तो हम लोग को किसी तरह भी चुप करा के हम लोग को सुला दिया गया कि आप लोग सो जाओ, भाई कुछ नहीं है, ऐसा ही है, बच्चे कुछ फेंक रहे हैं, गाँव से कुछ पता है, ऐसे करके कहानी बना के आपको सुला दिया। नेक्स्ट डे जब हम पिताजी सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो हम लोग की आदत थी कि हम लोग थोड़ा सुनने की आदत थी, आपको जानते बच्चों की गॉसिप कैसे रहती है। तो हम लोग जाके हम लोग सुन रहे थे, तो सुनने में तब समझ में आया कि भाई ये बगीचे की तरफ से आ रहा है और ये कुछ
अप्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं उसको, या मैं ये कि जानी बुझी चीज़ें नहीं है, ये कुछ अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं। तब हम लोग को लगा कि नहीं, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें उस समय इस साल में हुई थी हमारे पास। तो ये मेमोरी हमारे पास बहुत दिन तक हमारे दिल में रहेगी थी कि ऐसा भी चीज़ें हो सकती हैं भविष्य में। तो ऐसा ही था, तो हमने किया ही। ओके, तो वो जब पत्थर वगैरह गिरे थे तो अभी किसको हानि कुछ हुई थी वो टाइम पे? वहाँ पे हानि किसी को नहीं हुई थी। ये हुआ था कि हमारे कुछ खिड़कियाँ वहाँ से डैमेज हुई थी, कुछ दीवार के पेंट्स निकल गए थे, ये सब चीज़ें हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ये था कि मतलब किसी को जान और माल की, मतलब जान की हानि नहीं हुई थी, माल की तो हुई थी। तो मतलब इसमें नो डाउट कि जो सच्चाई है, जो उसमें चीज़ें कुछ टूटी थी, कुछ टूटी डैमेज भी हुई थी, तो वो चीज़ हुई थी सर। तो मालूम पड़ा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, या तो फिर एक नेगेटिव शक्ति का कुछ ज़्यादा प्रभाव हुआ था, ऐसे आपको कुछ मालूम पड़ा बात? जैसे कि अगले दिन, जैसे हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग थे, अगले दिन उन्होंने पंडित को बुलाया, पूजा पाठ कराया, सबको गया। तो जो पंडित, जो बुजुर्ग, जो पुरोहित थे हमारे, तो पुरोहित लोगों ने बोला कि ये गांव में सब प्रॉब्लम है। ये जो काजीत गांव है, जो हमारा जो गांव है, बनारस से 12 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी बनारस में बाबतपुर करके एयरपोर्ट है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात है वो। तो उस तरह से हमारा 10 से 12 किलोमीटर में हमारा घर है। तो वो गाँव में ये चीज़ें थी, लेकिन बहुत सारे, क्योंकि पिताजी एयरफोर्स पे थे, तो एयरफोर्स में होने की वजह से क्या हुआ कि हम लोग भी बाहर ही पढ़ते थे। तो हम लोग, तो गांव के जो बुजुर्ग थे, तो वो लोगों को अच्छे से पता था कि इस गांव में इस तरह के इश्यूज है और ये कंसर्न है। तो लेकिन ये क्या होता कि नई पीढ़ी न डरे, नई पीढ़ी को न ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को बहुत सारी चीज़ लोग दबा देते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत सी वो लोग बताते नहीं है, छुपाई गई मत? छुपाएगी सब। ओके, उसके बाद ऐसे कभी इंसिडेंस हुआ वो गाँव में? उस गांव में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जैसे कि ये तो हमने देखा नहीं था, ये जैसे हमारे दादा परदादा जो बताते थे, जो हमारे उस समय थे अलग, तो वो बताते थे कि एक समय की बात थी कि गांव में एक जो बगीचा था, उस बगीचा में एक लेडी लिटरली रो रही थी। तो क्या होता है कि जब दूर से आप कोई आवाज़ सुनते हैं तो आपकी हल्की सी आवाज़ आपको, क्योंकि अगर कोई माइनर कोई आवाज़ है, वो माइनर आवाज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लाउड आवाज़ से। तो वो क्या माइनर आवाज़ थी, तो वो लोगों को लगा कि कोई रो रहा है। तो उस लोगों के कुछ लोगों ने लाठी उठी लेके, जैसे क्योंकि अभी को पता है कि पुराने जमाने में लाठी ही एक मात्र औजार था, तो लाठी लेके वो लोग गए दो चार, के गांव में रो कौन रहा है। तो वो लोग गए, लगभग ये रात की मिडनाइट की बात थी, ये रात के लगभग 2 बजे की, 2 ढाई से 3 के बीच की बात है। तो उस समय लोग बगीचे में गए, बगीचे में जाके देखो तो वो लेडी लिटरली बाल उसके पूरे नीचे, वो बिल्कुल वो ब्लैक साड़ी में बैठ के वो रो रही। समय क्या होता वो टाइम पे? समय सर 2-2:30 बजे होगा रात के, जैसे बताते हैं ये लोग। तो 2-2:30 पता, वो उस समय वो लिटरली वो रो रही थी। तो रो रही थी, ना उसका कोई मुंह दिख रहा था, ना कुछ, ब्लैक साड़ी में। तो वहाँ पे एक, आपने एक खंडहर आपने सुना होगा, जैसे हॉन्टेड हाउस होता है, एक छोटा टूटा फूटा एक छोटा सा एक घर था। तो वो बस वो लिटरली वो उस घर की तरफ वो इंडिकेशन कर रही थी, वो दिखा रही थी कि ये रोने का कारण मेरा ही घर है। तो सब लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तो वो बार बार लिटरली उसी तरफ इंडिकेट कर रहे थे कि ये घर मेरा, इस घर में हम चाहिए। तो हम लोग फिर ज़्यादा लोग, सब लोग गए वहाँ, जाके देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चे का पालना था, उस पालने में बच्चा रो रहा था। तो सब लोग ने बोला कि बच्चा रो रहा है, अब अंदर में बाहर रो रही है उसकी माँ, ये मतलब है क्या ये चीज़। तो लोग गए, जाके देखते हैं कि पालने में कोई है भी, कि मतलब कि ये रोने का ही सब क्यों हो रहा है। तो जाके पास में देखते हैं तो पालना धीरे धीरे ऊपर होता है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, पालना ऊपर हो रहा है। और लोग ये भी समझ पा रहे हैं पालना कैसे ऊपर होता है। फिर भी लोगों को जिज्ञासा होती है, जब आप कोई चीज़ें हॉन्टेड देखते हैं ना, तो आपकी और जिज्ञासा बढ़ती है कि ये इसके जानने की ये हो क्यों रहा है। तो लोग ये सुनने का भी क्या होगा, जब जाके वहाँ पे देखते हैं, जब आपके वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो बच्चा है कौन, कैसा है, क्यों रो रहा है इतना कंटिन्यू, बाहर हो रही है, भूख से रो रहा है, तो माँ को उसका फीडिंग करना चाहिए, या माँ को उसको खाना देना चाहिए, तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो जाके लोग जब पास में जाके देखते हैं तो पालना ऊपर होता है, और इतना ऊपर हो जाता है, उसमें ऊपर होने के बाद एक मुश्किल से मामूली मान लीजिए साल भर का भी बच्चा नहीं होगा वो, लेकिन उसका पैर जो होता है वो कम से कम आपका इतना लंबा हो जाता है पैर, कि वो पैर पालने से लेकर जमीन तक टच हो जाता है। बाप रे! इतना लोगों को डर आ जाता है, इतना मन में आता है, लोग गिरते पड़ते जैसे जान बचा के वहां से भागते हैं, और गिरते हैं और आते, रात भर सोते नहीं है, रात भर एक दुबक के एक रूम में बैठे रहते कि इतना बड़ा इंसिडेंट हमारे गांव में कैसे हो गया। उसके बाद फिर जब अगले दिन सवेरे जाते हैं, सवेरे और लोग मिलते हैं मॉर्निंग में, और 10-15 लोग जुड़ते हैं, बोले सब फिर से जाएंगे वहाँ, जाके देखते हैं तो ना ही वो लेडी रहती है, ना वो घर है वैसे अभी भी है, और लेकिन उसके अंदर ना बच्चा है, ना कुछ है, ना कुछ। और पालना तो दो। पालना भी गायब था। वो सबको मतलब ये ऐसा जैसा बताया गया था कि मतलब कि ये एक कंस्ट्रक्शन बोलते, कंस्ट्रक्ट किया गया था कि ये इस तरीके से गांव को, लोगों को भगाना है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे पता चला कि ये जो है बगीचा, वो बगीचा सही में हॉन्टेड है, उस बगीचे में कोई भी रह नहीं सकता, और बगीचा बहुत ही डरावना है।
और आज की तारीख में जो नई पीढ़ी आई, जैसे हम लोग अभी न्यू जनरेशन आ गए, तो हम लोगों ने क्या किया, वो बगीचे को सारा पेड़ को हमने सेल कर दिया, हमने सारा पेड़ निकाल दिए। अब वो सिर्फ वहाँ पे लैंड बचा हुआ है, क्योंकि ये आए दिन कुछ ना कुछ हर साल जा रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है। लेडीज़ हैं, नई बहुएं आ रही हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तो ये सब चीज़ों से निकालने के लिए हम लोग ने उस चीज़ को ये हटा दिया। और आज की तारीख में अभी सभी लोग पीसफुली है, पूजा पाठ भी होता है, एक गाँव में सब कुछ होता है। लेकिन उस समय का जो समय था, वो समय रियली हम लोग के लिए इतना हॉरिबल था कि ना हमको बताते जमता था, और ना ही हमको बोलते हैं ना खाते ना निकलते ना कुछ नहीं बनता। अब ऊपर से अगर आप अपने गांव के बारे में बताते हो, आप बताते हो, तो उसमें आपका भी एम्बैरेसिंग मूवमेंट हो जाता है कि आप कैसे आप अपने गांव के बारे में बताएं। ना हम बता भी सकते थे, नहीं भी बता सकते थे हम लोग, क्योंकि भाई अब कैसे बताएं, गांव का नाम खराब, गांव का नाम खराब, लोग आने के लिए डरेंगे। लोग आने के डरेंगे। और आप जान रहे हैं कि बनारस इतना बड़ी सिटी है, बनारस अभी डेवलप इतना हो चुका है, लेकिन ये अभी भी कुछ कुछ गांव ऐसे हैं कि कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे इंसिडेंट ऐसी होती है कि अभी भी गांव में लोग जाने से डरते हैं। कि अभी तो बहुत डेवलप हो चुका है, तो अभी तो बहुत हद तक ये सब चीज़ें कम हो चुकी हैं। तो मालूम पड़ा वो लेडी कौन थी या उसका बैकग्राउंड कुछ? आज तक नहीं मौजूद, बस यही था कि जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि भाई गांव हॉन्टेड था, बहुत सारे लोगों को दफनाया गया था, और बहुत सारे लोग वहाँ पे जला के वो जले थे, मतलब जिसका डेड बॉडी हुआ। तो वो सब चीज़ें करने की वजह से कहीं पहले क्या था कि पहले लोग कोई साधन नहीं था, तो लोग जाते नहीं थे। मतलब कि यहाँ से बनारस जो है 10-12 किलोमीटर पैदल चलना तो पॉसिबल नहीं होता था, और गाड़ियों का भी उतना उस गांव में आवाज नहीं था। तो उससे क्या होता था कि कुछ लोग वहाँ पे बगीचे में ही डेड बॉडी जलाते थे। वहीं बगल में एक छोटी सी नदी बोलते हैं हमारे गाँव में, पूजा पोखरा बोलते हैं, तो लोग उसको अपनी अस्थियाँ जो थी वही बवा देते थे, वही मतलब पानी में डाल देते। तो इसकी वजह से क्या होता था कि वो पूरी तरीके से आत्मा तृप्त नहीं होती थी। तो तृप्त नहीं होने की वजह से क्या होता तो उसका आत्मा भटकती रहती थी, वही वैसे अधूरी रहती। तो जब अधूरी ख्वाहिश है तो 100% है कि वो चीज़ें जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपकी आत्मा भटकेगी, और आत्मा भटकेगी तो जिसकी कमज़ोर है आत्मा उसको अटैक करेगी। वो अटैक में फिर आदमी डरता था, किसी की डेथ हो जाती थी, किसी को पागलपन सवाल होता। अगर आप किसी हॉन्टेड किसी को देख लेते हो सामने, तो आपके इसी तरह क्या मानसिक संतुलन आपका खो जाएगा। तो खो जाते तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, बीमारी डॉक्टर बीमारी बोलता था, और वैद्य इसको और कुछ बोलता था, तांत्रिक उसको और कुछ बोलता था। तो जितनी बातें होती थी, तो उसकी वजह से सब चीज़ें होती थी सर। ओके, तो जो लोगों ने वो औरत को देखा था, उनको कुछ बाधा हुई थी? जो लोगों ने देखा था उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों को जैसा था कि कुछ लोगों को 1-2 साल के बाद सुनाई देना कम हो गया था, कुछ लोगों को सुनाई देना कम हो गया था, कुछ लोग जवान उसमें थे, मतलब यंग थे, तो उन लोगों को कुछ दिन के बाद देखा गया, 1-2 साल के बाद उनका देखा कि उनकी आईसाइट कम हो गई। तो ये सब चीज़ें छोड़ी हुई, लेकिन कुछ जो विल पावर से स्ट्रांग थे तो वो ठीक थे। बाकी जो थोड़ा डर के चुके थे, जो मैंने जैसे आपको बताया सर कि जैसे जो डर जाता है वो डर जाता है, तो उसके ऊपर अटैक जल्दी होता है, हैवी हो जाता? हावी हो जाता है। तो ये जो डर गए तो उनके साथ ये सब चीज़ें हो गई। जो विल पावर से स्ट्रांग थे तो मतलब बहुत दिन तक आराम से रहे वो। तो वो जो इंसिडेंस हुआ, उसके कितने दिनों के बाद आपने सब उधर बंदोबस्त किया, वो सब चीज़ों का सील वगैरह किया? मतलब क्या हुआ था कि सील तो नहीं हुआ था, मैं मतलब फ्रैंकली आपको बताऊंगा, सील नहीं हुआ था, सील के बगैर। लेकिन ये था टाइम बाउंडेशन हो गया था कि यहाँ पे 5:30 बजे के बाद कोई भी गांव का बंदा उस बगीचे में नहीं जाएगा। वो बगीचा कम से कम 100-150 पेड़ का बगीचा था, उसमें हर तरीके के पेड़ थे, उसमें आम के पेड़ थे, लीची के पेड़ थे, मतलब बगीचा भी बहुत सुंदर था। और आम भी इतना होता था वहाँ पे, एक भी साल ऐसा नहीं गया कि जब जिस साल हमने आम ना खाया हो। लेकिन हर साल अच्छा पैदावार होता था, सब कुछ अच्छा होता था। लेकिन ये चीज़ें वो टाइम बाउंडेशन बना दिया गया बुजुर्गों के द्वारा, गांव के कुछ लोगों के द्वारा, जो बुजुर्ग थे, कि भाई आप 5:30 बजे के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी लेडी, कोई भी जेंट्स आपका उस गांव में या उस बगीचे में नहीं जाएगा। आपने कहा कि पहले आप जाते थे वहाँ पे आम वगैरह खाने के लिए, पर सडनली आपको बोला गया कि वो वहाँ पे जाना बंद करो, तो उसका रीज़न कुछ मालूम पड़ा है कि वो चीज़ क्यों बोली गई, और कौन से रीजंस की वजह से बोली गई वो चीज़? रीज़न ये हुआ था कि सब लोग का ये कहना था कि वहाँ पे हॉन्टेड है, वो बगीचा भूतिया बगीचा है, तो आप लोग रात में शाम को ना जाए, क्योंकि शाम को जब सूर्यास्त होता है, जैसे अपने पुराणों में भी लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद बुरी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है। तो ये कहा गया कि आप 5:30 बजे के बाद मत जाओ। और उसके बाद हमारे दादा प्रधान इन लोगों ने क्या किया, जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों ने लोग किए, हायर किए, लोग किए, वो जाके आम तोड़ के लाते थे। आम तोड़ के लाने के बाद में उसको फिर हम लोग दिन में खाते थे। लेकिन हमारे गाँव से कोई 5:30 बजे के बाद, 5:30 के बाद, 6 बजे के बाद कोई भी उस गांव में नहीं, मतलब बगीचे में नहीं जाता था। जिसकी वजह से क्या ये सारी चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में आ गई। लोगों को क्या होता कि किसी चीज़ का बाउंडेशन अगर आप बना देते हो तो वो चीज़ें वहीं पे थोड़ी सी मतलब कंट्रोल में रुक जाती है।
और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है, ये सब कुछ भी अंधश्रद्धा है। तो आपको क्या कहना है ये चीज़? मैं आपके बात बिल्कुल सही बोलता हूँ और आज के न्यू जनरेशन के हिसाब से और नई चीज़ों के हिसाब से ऐसा है कि ये चीज़ें देखिए लोग नहीं मानते हैं, ये लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं ये चीज़ें नहीं है। लेकिन मेरा मानना है, स्पेशली ये मैं चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि ये मेरी निजी राय है, ये मैं किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहूँगा या फिर मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आप मेरी बात मानिए, ये मेरी निजी राय है। अगर राम है तो रावण भी है, अगर कौरव है तो पांडव भी है, तो अगर शक्ति है तो उसकी अशक्ति भी है, यानी अगर अच्छा समय है तो बुरा समय भी है, सुबह है तो रात है, दिन है तो रात है। तो वैसे ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी है। तो मतलब कि आप दोनों पहलू को आप लेके चलो, आप अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखो। आप सब चीज़ों के बुजुर्ग है कि जिन्होंने दुनिया देखी है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने दुनिया देखी, उनसे आप राय वो लो। आप मतलब अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी चीज़ों, क्योंकि हर चीज़ें दोनों बरा समान मात्रा, तराजू का दोनों पड़ा बराबर, दोनों चीज़ें बराबर। वही अच्छी बुरी चीज़ है, इसके लिए तो प्रकृति पूरी प्रकृति तभी बैलेंस कर पाता है। अगर प्राकृतिक आपदा ना आए तो लोगों को किसी चीज़ की अहमियत नहीं होगी, वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू नहीं रहेगी। जब आदमी उनको भूख लगती है, जब भूख लगती है तभी खाने की वैल्यू है। अगर आपका पेट 24 घंटे भरा रहेगा तो आप कभी उस खाने को नहीं खा पाओगे, आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि खाना क्या है, होता क्या है। तो वो चीज़ें हैं कि मतलब कि आपको अभी बैलेंस करने के लिए प्रकृति को ये सब चीज़ें करना ही पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है। आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक, तो बहुत सारे हमारे ही देश में है, मैं राज्य का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको पता होगा और आपने पढ़ी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ब्लैक मैजिक बहुत होता है। आज भी हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक एक्सट्रीम लेवल पे होता है, लेकिन लोग उसको मानते नहीं हैं। जब लोग घटते हैं, लेकिन अभी मैंने देखा है, मैंने आईटी के लोगों को देखा है, मैंने बिजनेस टाइकून्स को देखा है। आज मैं आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स है, नाम लेके कुछ किसी को संबोधित करना ठीक नहीं रहेगा, तो आप देखोगे, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी जगह देखा होगा, वो विधिवत पूजा पाठ करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? बड़ी बड़ी पूजाएं कर बड़ी बड़ी पूजा कराते हैं। आप देखिए, आप बड़े बड़े बिजनेस जो परिवार फैमिलीज हैं, आप उनको देखिए जो कि हर मिनट का वो 23,000 24,000 रुपये कमाते हैं, उनके मतलब असीमित उनके पास संपत्ति है, वो भी आज आप भगवान की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? वो भी रह सकते हैं ना, वो भी रह सकते हैं कि चाहे भाई बुरी मतलब सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ जो लिखा है वो होगा, तो वो क्यों करवा रहे हैं पूजा? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मालूम कि मेरे परिवार को प्रोटेक्शन देगा, ये भगवान ही देगा हमको प्रोटेक्शन। वही ना, क्योंकि आज के जनरेशन में कुछ तो लोग थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, या तो फिर कुछ तो पैसे आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ों का मानना छोड़ देते हैं। बट जो बड़े बड़े लोग हैं वो आज भी बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अभी देखिए, अभी कितना सारे लोगों को आपके पास एग्जाम्पल होगा, कितने सारे लोग पूजा पाठ कर, कितने लोग आज, अगर हमारे पूजा पाठ में शक्ति नहीं होती तो आज हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर कहाँ से? आप उज्जैन महाकाल देख लीजिए, आप बनारस का आप धाम देख लीजिए, आप जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, आप वहाँ पे देखिए आप किस तरीके से डेवलप हो रहा है, किस तरीके से लोग वो बढ़ रहे हैं, किस तरीके से लोग जा रहे हैं। आप साईं बाबा की शिरडी को आप देख लीजिए कि लोग दिन पे दिन लोग बढ़ते चल जा रहे हैं। मतलब ये आस्था क्यों है? आस्था इसलिए है कि भाई बुरी शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियों से लोगों को बचाना है, नजर शक्तियों से अपने परिवार को बचाना है, अपने समुदाय को बचाना है, अपने संस्कृति को बचाना है, अपने को ये सब चीज़ें बताएं, इसलिए तो लोग इतना जुड़ रहे हैं। नहीं तो मतलब अब तक तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, तब लोग नेगेटिव हो जाते तो लोग छोड़ देते सब कुछ। लेकिन लोगों की आस्था है, क्योंकि बुरी शक्तियाँ हैं, लोग बुरी शक्तियों से हमको बचना है, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, सब कुछ। आप देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको चारों तरफ हाहाकार मचा है, युद्ध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब भारत में क्यों बचा है? भले छुटपुट घटनाएं तो हर जगह होती है, वो तो भाई पांचों उंगली अपनी बराबर नहीं तो राज्य कैसे बराबर होंगे, वो बात सही है। लेकिन आप देखोगे कि भारत में जितनी शांति होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, सब एक दूसरे को खाने देना नहीं चाहते। और हमारे भारत में हम लोग सही से पूजा कर सकते हैं, हम धर्म को अपना सकते हैं, हम आराम से शांति से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। आप दूसरी कंट्रीज में आके देखिए क्या बुरी हालत। भाई दूसरे कंट्री के लोग अपने पास आते हैं, जैसे कि वो फेसबुक के CEO आ गए थे, अभी नीम कोरले बाबा के इधर आ गए थे। अभी आपको मैं बताऊंगा सर कि आप देखिए कि बनारस का रहने वाला हूँ। आप कभी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप बनारस जाइए। बनारस कितना डेवलप हो गया है आज से 10 साल पहले और 10 साल के बाद का बनारस देखिए। आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में आपको अंतर नहीं कर पाएंगे, इतना डेवलप हुआ है बनारस। रोड्स वगैरह, आप चौड़ी चौड़ी सड़कें, गार्डनिंग बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल जो गाय वगैरह रोड पे घूमती थी, बिल्कुल आज उनको सभी सही तरीके से उनको रखा जा रहा है, सब कुछ मतलब बहुत सिस्टमेटिक किया गया है बनारस को। और आप वहाँ पे फॉरेन से, विदेश से लोग, अमेरिका से, US से, इजिप्ट से, चेक रिपब्लिक से, जर्मनी से, कहाँ से लोग आ रहे हैं और लोग हिंदू सभ्यता के हिसाब से शादी कर रहे हैं।
लोग फेरे ले रहे हैं, हम लोग घाट पे देखते हैं, हम लोग मंदिरों में देखते हैं, लोग फेरे ले रहे हैं। लोग इस तरीके क्यों भारतीय सभ्यता से लोग क्यों जुड़ रहे हैं कि भारतीय सभ्यता ही एक ऐसा है कि जो सबको पार लगाएगा। बाकी और किसी भी सभ्यता में वो शक्ति नहीं है जो हमारे हिंदू संस्कृति में है कि वो किस तरीके से लोग आ रहे हैं। आप बनारस में आएंगे, आपको इतना, आप खुद इतना शौक रह जाएंगे, यार ये इनको क्या कमी है। वो आदमी, जो आदमी इतना अमेरिका जैसे कंट्रीज में रहता है, जो कि इतना रिच आदमी है, वो आदमी कि इंडियन सर्कल से क्यों शादी कर रहा है दोबारा। तो वो देख के मुझे बहुत प्राउड लगता है कि हम कितने अच्छी जगह धरती में हम पैदा हुए हैं और कितने अच्छे संस्कृति में हम रहते हैं कि आज लोग हमारे संस्कृति अपनाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं हम लोग। ये सब चीज़ें हैं सर। ओके, तो दोस्तों ये थी मनीष जी के साथ घटी घटनाएं। और मनीष जी ने भी हमें गूगल फॉर्म के माध्यम से ही कांटेक्ट किया था। तो गूगल फॉर्म की लिंक हमने कमेंट द्वारा दे दी है और कैप्शन में भी डाल दी है हमने, तो आप वही लिंक पे जाके क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो मनीष जी का वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो आज यही रुकते, धन्यवाद।